हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। हम जानते हैं कि इंस्पिरा पे चल रहा है 10 मिनट शो जिसमें हम किसी एक टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पद्म भूषण पद्म विभूषण रेसिपिएंट से 2025 के। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं सारे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्मश्री भी है, लेकिन पद्मश्री बहुत सारे नाम हैं, तो जो यूपी स्पेसिफिक दो तीन नाम होंगे उसका एक हम लिस्ट बना लेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। पद्म विभूषण क्योंकि साथ ही हैं तो इसको देख लेते हैं कि डी नागेश्वर रेड्डी को अवार्ड मिला है मेडिसिन में। जस्टिस जगदीश सिंह हेहर, पब्लिक अफेयर्स। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, आर्ट में। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम गॉट हिज अवार्ड इन आर्ट्स। एमटी वासुदेवन नायर, पोस्थुमस, आफ्टर हिज डेथ इनको मिलता है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। ओसामा सुजुकी, सुजुकी को भी पोस्थुमसली मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। एंड द लास्ट वन, बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा, जिनको पोस्थुमसली मिला है आर्ट में। तो ये थे हमारे पद्म विभूषण रेसिपिएंट्स। ओके, नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2025। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया है इस अवार्ड को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूटेड बाय एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड TWAS। पर्पस क्या है इसका? टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन, let me fix the mic, to honor the contributions to food security and sustainable agriculture globally. फर्स्ट रेसिपिएंट प्रोफेसर एडमोला एडनल, नाइजीरिया को मिला है ये अवार्ड, इंडिया का है। ग्लोबल अवार्ड है, फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया है इंडिया से। रेसिपिएंट फर्स्ट कौन है? एडमोला एडनल फ्रॉम नाइजीरिया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? वर्क ऑन रिड्यूसिंग हंगर, क्लाइमेट जस्टिस, स्ट्रेंथनिंग फूड सिस्टम्स इन वल्नरेबल कम्युनिटीज। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। अभी हमारे एग्जाम के लिए 70th भी इंपॉर्टेंट है और 71st भी। 71st नेशनल अवार्ड के जो रेसिपिएंट्स हैं इनकी अनाउंसमेंट हो गई थी 2023 में ही, इसको ध्यान रखेंगे। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है मोहनलाल को। बेस्ट फीचर फिल्म इज 12th फेल, 2023 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है ये सब। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी। बेस्ट एक्टर लीड शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मसे फॉर 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रानी मुखर्जी, मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर आशीष अविनाश बेंदे फॉर आत्मा पैम्पलेट। एक बार इसको देख लेंगे, मूवी का नाम कुछ गलत प्रिंटेड है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय राघवन, MS भास्कर, पुखलन एंड पार्किंग। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी जानकी बोदवली। और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इज नॉट फ्लावरिंग मैन है। नेक्स्ट आते हैं हम की एन अवार्ड्स के कैटेगरी में। ये अलग अलग अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड किसको मिला है? कैप्टन राजेश उन्नी को। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन मैरीटाइम सेक्टर, लीडरशिप एंड इनोवेशन। सिटी की ऑफ ऑनर, ये लिस्बन का अवार्ड है, किनको मिला है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग इंडिया पोर्टुगल टाइज, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नेशनल यूथ अवार्ड मिला है आकाश श्रॉफ को, ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आंगनवाड़ी डिजिटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं लिटरेचर अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल की अगर बात करें साल 2023 की, तो अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है गुलजार और राम भद्राचार्य को। वर्क क्या है इनका? लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। 2024 के ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 को मेंशन करने का पर्पस ये है कि कभी कभी बैक डेट में 2 साल पहले पूछ देता है कि 24 का तो इनको मिला है, 23 को किस एंटिटी को मिला है, किस इंडिविजुअल को मिला है।
तो 24 का जो नेशनल अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिलता है हिंदी लिटरेचर के लिए। 2023 का सरस्वती सम्मान मिलता है प्रभा वर्मा को के लिए, वर्क है इनका रौद्र स्वास्थ्यकम। और 2024 में ये अवार्ड मिलता है साधु भद्रदास को स्वामी नारायणन सिद्धांता शुद्ध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना कैटेगरी है लिटरेचर अवार्ड्स का ही इंटरनेशनल। बाल साहित्य नेशनल में बाल साहित्य पुरस्कार एक रह गया था, कृत्या ब्रह्मदत्त को मिलता है तिनचक के लिए। और साहित्य युवा पुरस्कार मिला है पार्वती तिर्के को फिर उगना के लिए। इंटरनेशनल में आए तो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो कैटेगरी है। बुकर प्राइज क्या है? द लिटरेचर वर्क डन कंप्लीटली इन इंग्लिश। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है कि लिखा तो गया होगा इंग्लिश में, लेकिन लिखा गया होगा किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन ट्रांसलेट किया गया होगा इसको इंग्लिश में। बुकर प्राइज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, नो ट्रांसलेशन। और इंटरनेशनल में लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। तो 2024 का बुकर प्राइज मिला था समंथा हार्वे को किस किताब के लिए? ऑर्बिटल के लिए। 2025 अनाउंस नहीं हुआ है। 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज कायरोस बुक के लिए मिला था किसको? जेनी हॉफमन को। अभी 2025 का इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? बानू मुश्ताक को फॉर वर्क इन हार्ट लैम्प। नाम याद रखेंगे, हार्ट लैम्प। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में आते हैं खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है। किनको किनको मिला है? गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। स्पोर्ट्स इनका जानना जरूरी है कि डी गुकेश रिलेशन रखते हैं चेस से, हरमनप्रीत सिंह इज अ हॉकी प्लेयर, प्रवीण कुमार इज फ्रॉम पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग से। ठीक है, अब अर्जुना अवार्ड का नाम एक बार पढ़ लेते हैं अगर पूछ दिया बाय चांस। अर्जुना अवार्ड में पहला नाम आता है ज्योति यारा जी का, एथलेटिक्स से हैं। अनुरानी भी एथलेटिक्स से हैं। नीतू गंगस बॉक्सिंग से, स्वाति बुरा फ्रॉम बॉक्सिंग। ठीक है, कुछ और नाम पढ़ते हैं अर्जुना अवार्ड से ही रिलेटेड। सलीमा तेते हॉकी से है, अभिषेक हॉकी से, संजय फ्रॉम हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा आर्चरी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स। तो स्पोर्ट्समैन के नेम पता होने चाहिए और वो किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए। ऑप्शंस में आ सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप का कोई भरोसा नहीं होता है। 97th एकेडमी ऑफ ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट पिक्चर अनोरा है, अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकर, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन फॉर द मूवी अनोरा। हमने शुरू में किया था 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड है जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म है अटम मलयालम, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। ठीक है, शुरू में हमने 71st किया था इसलिए क्योंकि वो करंट है, ये 70th है, एक आइडिया रहना चाहिए। करंट का इतना डायनामिक होता है कि आपसे कहाँ से पूछेगा ये पता नहीं। ये एक अवार्ड कैटेगरी है जो 3-4 लोगों को ही मिला है, इसलिए इसका जानना जरूरी है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में नरेंद्र मोदी को मिला था। ये पहले रेसिपिएंट थे। दूसरे रेसिपिएंट उनकी खुद की बहन आशा भोसले 2023 में। 24 अमिताभ बच्चन को मिला था और 25 में क्योंकि मिल चुका है कुमार मंगलम बिरला, ये एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अवार्ड्स थे जिसको हमने विद इन 10 मिनट्स कवर कर लिया है। कुछ और अवार्ड्स अगर बचे होंगे तो मैं उसको पीडीएफ में मेंशन करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ये इंस्पिरा का टेलीग्राम चैनल है, डू ज्वाइन इट फॉर पीडीएफ्स। थैंक यू सो मच।